आपको बता दें कि प्रयागराज में महाकुंभ में सफाई कर्मियों की भी अहम भूमिका होगी, जिसके लिए वो परिवार समेत महीने भर पहले संगम की रेती के पास पहुंचकर डेरा जमा लेते हैं। इस बार सरकार ने इन स्वच्छता कर्मियों के बच्चों के लिए कुंभ क्षेत्र में अस्थायी स्कूल के भी प्रबंध किए हैं, ताकि उनकी पढ़ाई की लय टूटने न पाए। और देखिए, साथ ही इतना ही नहीं किया है, इस बार महाकुंभ को डिजिटल बनाने की भी पूरी कोशिश की जा रही है। इस कड़ी में अब बिजली विभाग भी शामिल हो गया है। मेले में श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए बिजली विभाग 40,000 खंभों की जियो टैगिंग करने के साथ ही उन पर QR कोड लगाने जा रहा है। संगम नगरी में आस्था और अध्यात्म के लगने वाले सबसे बड़े मेले में साफ सफाई बनाए रखना भी एक बड़ा काम है। महाकुंभ को लेकर महीना भर पहले ही यहाँ स्वच्छता कर्मी परिवार समेत पहुँच जाते हैं, जो 3 महीने तक कुंभ मेला क्षेत्र में साफ सफाई का जिम्मा संभालते हैं। यूपी के अलग अलग जिलों से आए स्वच्छता कर्मियों के लिए यहाँ सैनिटेशन कॉलोनी बसाई गई है, जिसमें सैकड़ों की संख्या में सफाई कर्मी परिवार के साथ आकर रह रहे हैं। इस सैनिटेशन कॉलोनी में बड़ी संख्या में बच्चे भी अपने परिवार के साथ आए हैं। इन बच्चों में वो बच्चे भी शामिल हैं जो अलग अलग जिलों के सरकारी स्कूलों में पढ़ाई करते हैं, लेकिन परिवार के कुंभ मेले में होने के चलते इनकी पढ़ाई बाधित होगी। इसको देखते हुए सरकार ने इनकी कॉलोनी में ही स्कूल की व्यवस्था कर दी है, ताकि बच्चों की पढ़ाई प्रभावित न हो। इससे बच्चों के साथ ही उनके माता पिता भी बेहद खुश हैं। यहाँ स्कूल खुला, इसी यहाँ पढ़ते हैं। अब क्या होगा? अब गैप नहीं होगा हमारा और पढ़ाई में जोर होगा। क्या बनना चाहते हैं? हम टीचर। कुंभ मेले में बढ़िया व्यवस्था है, बच्चों की पढ़ाई और सारी व्यवस्था है। खुश है आप लोग? हाँ, खुश है। काम भी करते हैं, यहाँ बच्चे भी पढ़ाते हैं। वहाँ रहते थे तो पढ़ते थे बच्चे भी, यहाँ आ गए तो काम हो रहा है, बच्चे भी पढ़ रहे हैं। बच्चों के लिए यहाँ अस्थायी रूप से 5 स्कूल बनाए गए हैं और सभी स्कूल में बाकायदा टीचर भी नियुक्त किए गए हैं, जो बच्चों को पढ़ा रहे हैं। इन स्कूलों में बच्चों को यहाँ इसके स्थायी स्कूल के कोर्स के मुताबिक ही पढ़ाया जा रहा है। 3 महीने तक कुंभ में होने के चलते इनके स्थायी स्कूल में जो कुछ पढ़ाया जाएगा वो न छूटे, इसका पूरा ध्यान यहाँ रखा जा रहा है। देखिए, यहाँ पे हमारे पास क्लास 1 की क्लास भी है, जो कि रेडीनेस चलाया जा रहा है। कक्षा 2 भी है, कक्षा 3 भी है, 4, 5 भी है। उसके बाद हमारे पास एक स्मार्ट क्लास है, जिसमें ICT की सुविधा के अनुरूप हमारे पास सारा कुछ सेटअप है, और ICT क्लास के अकॉर्डिंग हमारे पास स्मार्ट क्लास भी संचालित हो रही है। हमारी तरफ से लर्निंग मटेरियल्स भी प्रोवाइड किए जा रहे हैं कि बच्चा ये ना हो कि भाई कॉपी नहीं है, किताब नहीं है, इन सब चीजों की वजह से जो है वो यहाँ ना आए। हम उनको सब कुछ दे रहे हैं और ये चाह रहे हैं कि बच्चे जब तक यहाँ है तब तक पढ़ें, और जो गैप है वो मेंटेन रहे, ताकि यहाँ से जब जाएं वो तो फिर से वही फ्लो में उनकी पढ़ाई लिखाई शुरू रहे। 3 महीने के लिए बनाए गए इन अस्थायी प्राइमरी स्कूल में बच्चों की छूटे हुए कोर्स की पढ़ाई भी पूरी करवाई जा रही है। साथ ही इन्हें स्मार्ट क्लास की सुविधा भी दी जा रही है। तो ये सैनिटेशन कॉलोनी है यहाँ पर, जहाँ पर की कामगार हैं, जो सफाई कर्मचारी हैं, उनके बच्चे हैं यहाँ पर। तो वो सारे बच्चे यहाँ पर एंगेज रहें और वो श्रमिक और कामगार काम कर पाएं, तो इसलिए स्मार्ट क्लासेस को यहाँ पर लाया गया है। स्वच्छता कर्मियों के इन बच्चों को अस्थायी स्कूल की सुविधा के साथ ही मिड डे मील समेत सरकारी योजनाओं का लाभ भी मिलेगा। इतना ही नहीं, इन्हें यहाँ पढ़ाई का प्रमाण पत्र भी जारी किया जाएगा। प्रयागराज से आनंद राज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।